जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूं आनंद कुमार। जिस स्कूल में मैं आया हुआ हूं वहां पर मेरा बचपन बीता है। कक्षा 8 तक मैं यहीं से पढ़ा हूं और राम विद्या मंदिर इस विद्यालय का नाम है। जिस विद्यालय में हम कभी एक समय इसी तरीके से विद्यार्थी बनकर के बैठा करते थे और जब हम इनसे बात करेंगे तो ये आपको अनुभव होगा कि राम विद्या मंदिर में किस तरीके का अनुशासन का पालन किया जाता है। जब हम भी पढ़ा करते थे तो हमें भी कड़े अनुशासन में पढ़ाया जाता था। यहाँ पर एक चीज ही प्रसिद्ध है, वो है अनुशासन। कहीं न कहीं जब अनुशासन जहाँ का सही होता है, उस विद्यालय के विद्यार्थी किसी न किसी क्षेत्र में जा कर के का नाम कमाते हैं और गुरु की सबसे बड़ी अ, अगर दक्षिणा कही जाती है तो वो है विद्यार्थी अगर किसी क्षेत्र में निकल जाए, बड़े क्षेत्र में कुछ करने को आ जाए, तो उनकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मानी जाती है। हमारे साथ विद्यार्थी हैं बात करने के लिए और उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी लाइफ का एम क्या है। सबसे पहले तो कक्षा 8 के बाद उनको निर्धारित नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही निर्धारित करके रखते हैं कि हमको यही बनना है, हमको इसी फील्ड में जाना है। लेकिन जो अभी तक निर्धारित नहीं किए हैं, शायद हो सकता हो वो इस चौराहे से लेकर के उस चौराहे भटकते हैं, लेकिन घूम फिर के फिर उसी चौराहे पे आ जाते हैं। तो लाइफ में भटकना ज़रूरी है, एक एम बना करके, एक गोल बना करके चलना ज़रूरी है। ये बच्चों से बात करने के बाद, यहाँ के विद्यार्थियों से बात करने के बाद हम जान पाएँगे। और सबसे पहले आप बताइए अपना नाम? मोहित कुमार जायसवाल। मोहित कुमार जायसवाल। तो आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? आईएएस। आईएएस। अगर हम आईएएस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी जानना चाहें, आईएएस क्या है? आईएएस की तैयारी कैसे होती है? उसके बारे में ज़रा बताइए। यूपीएससी से करना पड़ता है। यूपीएससी, यूपीएससी का फुल फॉर्म? ये नहीं मालूम है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है? और किसी भी चीज़ के बारे में जब आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, हो सकता हो भविष्य में आपके अंदर आग लगे तो ज़रूर निकाल लोगे, ज़रूर फाइट कर जाओगे, लेकिन उसके लिए निरंतर आपको अभी से लगना पड़ेगा। एनसीईआरटी के जो 6 क्लास से लेकर के अब तक है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उनको रटना पड़ता है। आपको ये बात पता है? नहीं, ये मेरे को हाँ, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो ही आप आगे जा कर के फाइट कर पाएँगे, वरना भीड़ में ही खो जाएँगे। चलिए ठीक है, बैठिए, खड़े होइए। आप अपना इंट्रोडक्शन घूम के दीजिए, अच्छे से। पीयूष कुमार। अरे 1 मिनट, हमने माइक लगाया नहीं, आप माय नेम इज़ ऐसा लग रहा है रोबोट ऑन कर दिए, चालू हो गया बैटरी। हाँ, बोलो। My name is Piyush Kumar. My father name is Mr. Balkeshwar Bharti. My mother name is Mrs. Savitri Devi. I study class in 8. My school name is Ram Vidya Mandir. My principal name is Mr. Sudhakar Shukla. वेयर डू यू लिव? I live in Obra. बैठ जाओ। अब इधर से शुरुआत करते हैं, इधर भी आएँगे, ठीक है? आप खड़े होइए, आप अपना नाम बताइए। जूही परवीन। जूही परवीन। हमने अभी बताया ना कि जब कोई भी बोले तो थोड़ा-सा आवाज़ में दम हो ना? अभी हमने बोला ना? तो आप थोड़ा सही से मतलब कि आप अपना परिचय दे रही हैं, तो जब तक कोई सुनेगा नहीं तब तक कैसे समझेगा? मेरी ही आवाज़ आएगी तो फिर अच्छा कैसा लगेगा? आप थोड़ा-सा तेज़ बोलिए ना? बोलिए फिर। हाँ, क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? मैथ। मैथ। मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, उसके अलावा मैथ के अलावा? मतलब मैथ के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा लगता है अदर एक्टिविटी में क्या अच्छा लगता है? मतलब कि पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है अदर एक्टिविटी में? कोई हॉबी तो होगी ना? क्या बोले? ये आएँगे पीछे, ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है? आ रहा है। चलिए ठीक है, आप अभी संकोच कर रही हैं, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप खड़ी होइए, आप अपना नाम बताइए। मैं पुष्पांजलि शर्मा। पुष्पांजलि शर्मा। शर्मा। पुष्पांजलि जी, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? वैसे तो हमको इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए कि आप एक चीज़ बताइए जो आपको पर डे स्कूल आने के लिए मोटिवेट करती है, मतलब वो अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप रोज़ आना चाहो। ये ना हो कि हम आज नहीं गए तो बड़ा अधूरा-सा लग रहा है, बताइए क्या? पढ़ाई अट्रैक्ट करती है, टीचर्स अट्रैक्ट करते हैं या विषय? या दोस्त? विषय अटैक करना। विषय, कौन-सा विषय? इंग्लिश बस? वैसे तो बस? सभी अच्छा लगता है। सभी अच्छा लगता है। चलिए ठीक। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना कि आवाज़ थोड़ी कम जाएगी। चलिए बैठिए। आप कहाँ से आती हैं? ये चौराहे पे भैया। इसका नाम आप कैसे बताएँगी कि हम इस जगह से आते हैं? संबंध। नहीं, 1 मिनट, आप जैसे आपसे कोई पूछा कि आप अपने स्थान का नाम बताइए। एक तो हो गया जहाँ पर आप रहती हैं, ठीक है? भलुआ टोला रेलवे क्रॉसिंग हो गया, ठीक? एक तो वो हो गया, चोपन रोड रेलवे क्रॉसिंग, वो हो गया। एक हो गया ओबरा सोनभद्र पूरा पता बताना, ठीक है? हम अगर हाँ, पेरिया चौराहे। अच्छा, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। हाँ भाई, आपसे क्वेश्चन करना था, आप खड़े होइए। ये यूनिफ़ॉर्म कब से लागू हुआ? 2 महीना से मतलब कि 3-4 महीना हो गया। थोड़ा तेज़ बोलिए। 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना हो गया ये यूनिफ़ॉर्म लागू हुए। ये मतलब आपको स हाँ? 2 साल हो गया और आप कह रहे हैं 2 महीना? महीना और साल में क्या फ़र्क होता है? महीना साल में? हाँ, महीना में साल में कितने महीने होते हैं? 12 12 महीने होते हैं। दिन कितने होते हैं साल में? 30 30? 30 दिन।
साल में, एक महीने में थोड़ी, हम एक महीने में तो 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, वो अलग विषय है। साल 365 365। भाई सही बता, इसमें क्या है, तुम गड़बड़ा जा रहे हो भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहो, घबराओ मत, बैठो। आप बताइए अपना नाम। समीम अली अंसारी, समीम अली अंसारी, कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं? भलुआ टोला से। हलवा टोला से। हलवा टोला से किस स्थान से? हलवा टोला में अहमदनगर है, हलवा टोला में चिकवा बस्ती, मलिन बस्ती, बहुत से स्थान है। कहाँ से आ रहे हैं? अहमदनगर से। अहमदनगर से। यही हम पूछ रहे हैं किस जगह से? अहमदनगर से। ये बताइए, अगर आप स्कूल आ रहे हैं, यहाँ पे टाई भी अलाउड होगा, यहाँ पर आईडी कार्ड भी अलाउड अलाउड होगा, तो क्या ये सब चीज़ें आप पहनना पसंद नहीं करते हैं या फिर भी मिला नहीं है? अच्छा, विषय एक बताइए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। हिंदी। हिंदी। हिंदी आपको पढ़ना अच्छा लगता है। अगर हम पूछे हिंदी में आप कुछ लिख करके बताओ तो आप लिख दोगे? हाँ, तो ये बताओ, इस विद्यार्थी ने जो निष्पक्ष वार्ता लिखा है, सही लिखा है गलत? सही। कैसे सही लिखा है? हमें तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, लेकिन अभी हम बोले नहीं। 100% श्योर हो या नहीं? हाँ या ना? सही है सर। 100%। 100 अभी हम इसमें कुछ गलतियाँ निकाल देते हो? सही है सर। तुम्हारा कहना सही है? जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर आने के बाद क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? इंग्लिश मैथ। इंग्लिश मैथ। अभी कोई विद्यार्थी मिला जो 2 सब्जेक्टों का नाम ले रहा है, ठीक है, इंग्लिश मैथ अच्छा लगता है। और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में अंतर बताइए। कैपिटल लेटर बड़ा होता है, स्मॉल लेटर छोटा। सही। कुछ चीज़ें होती है जो नॉर्मली किसी को नहीं पता होती, कि जब हम कहते हैं जीमेल अगर बनाया जाए तो @ क्या होता है? नहीं पता। जीमेल बनाना आता है आपको? अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो एक चीज़ याद रखना, आज की डेट में कंप्यूटर से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें आज की डेट में साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए इस विषय में, ठीक ना? चलिए बैठिए। आप खड़ी हुई बताइए। करण कुमार साहनी। हमने नाम पूछा आपसे या हमने ये पूछा कि आप क्या बताएं? सोचिए, आप रटे रटाए क्वेश्चन को अभी तक आंसर देते आ रहे हैं, अब आपसे हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। राज्यपाल का नाम बताइए उत्तर प्रदेश के। अभी, हाँ, अभी वर्तमान में। अरे उधर देखिए, एक बार उधर भी देखिए, बताइए। पटेल थे? सरदार पटेल की बात कर रहे हैं सर, वो 1950 में ही चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था उनका। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं पता है? तो संविधान कब बन के तैयार हुआ ये तो पता होगा, कब बन के तैयार हुआ? 1950। 1950। सही है। कौन बताएगा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? हाथ उठाए, कोई बताएगा हमें? हमने कहा था थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। हाँ, लागू लागू वाला विषय अलग है, बन के तैयार कब हुआ? जल्दी जल्दी कोई भी आंसर दे सकता है, कोई भी आंसर दे सकता है। संविधान बन के लागू कब हुआ? हम लागू नहीं, संविधान बन के तैयार कब हुआ? जल्दी से। कोई नहीं बता, बैठ जाइए, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा इधर। हाँ भाई, इंस्टाग्राम, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अभी क्या कर रहे थे? इंस्टाग्राम, उसको तुम पिंच कर रहे थे, वो क्वेश्चन दे रही, आंसर दे रही थी। अब तुम हमें बताओ, संविधान सभा का चेयरमैन कौन था? नहीं पता। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। सही आंसर है, गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। सही है ना? हमको तो लग रहा है गलत बता रहा है। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो इंडिपेंडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त। अब बैठिए, आप अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तक हमें ये कोई नहीं बताया कि संविधान तैयार कब हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये नहीं कोई बता पा रहा है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप खड़े हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ना, अध्यक्ष थे। संविधान बनके तैयार कब हुआ? 1915। 1950 में। संविधान बनके तैयार हुआ था 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसका एक कारण था 26 जनवरी को लागू करने का। इसके पीछे कहानी आप जानते हैं? नहीं। पता होनी चाहिए ना, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितने हमारे लिए बलिदान त्याग किए, आपको पता होना चाहिए। अब हम आपसे ये क्वेश्चन तो करेंगे नहीं कि देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, इतना नॉर्मल छोटा क्वेश्चन, वो तो कोई भी बता देगा फट से, नेहरू जी, है कि नहीं? बता दोगे ना? चलो अब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं। आप खड़े हुइए, हमारे देश के गृह मंत्री जी का नाम बता सकते हैं? गृह मंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री मतलब क्या होता है? गृह मंत्री, सॉरी बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना। रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि इतना भी हम इतना आसान क्वेश्चन नहीं करने वाले आपसे कि आप तुरंत फटाफट आंसर दे दो, तुरंत आंसर दे दो। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। भारत के पहले गृह मंत्री अगर देखा जाता है किसी को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक। पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है तो किनको देखा जाता है? किनको देखा जाता है पहले देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी को। अरे पहले प्रधानमंत्री, पहले देश के, बट पहले जो थे उनके बारे में नहीं जानते। पहले जो थे। अच्छा, वर्तमान में पूछें तो वर्तमान में ही तो पूछा मैंने कि वर्तमान में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। आप लोग ये जानो, चलिए परिवहन मंत्री कौन है? बड़ा आसान सवाल है, बड़े वो चर्चा में भी रहते हैं। परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री मतलब कि जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो रोडें बनती हैं, उनके मंत्री। हर चीज़ का मंत्रालय बँटा होता है ना? तो आप कक्षा 8 में आ गए हो, आपको ये पढ़ाया भी जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना? इन सब के बारे में अभी विशेष नहीं पता है उतना। थोड़ा आप हिचकिचा हमको लग रहा है ना आप थोड़ा हड़बड़ा गई हैं। हम समझ सकते हैं क्योंकि जब हर कोई हम फिर वही बात बोलेंगे कि हर कोई कैमरे में बोलने का अभ्यस्त नहीं होता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ी हुई। देश के प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इनका आंसर उल्टा था, इनका आंसर इनसे भी उल्टा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री। हाँ? क्या? योगी जी तो मुख्यमंत्री है। चलिए आप भी नर्वस हो गई। आप बताइए, खड़े होइए। आप बताइए प्रधानमंत्री जी का नाम, वर्तमान प्रधानमंत्री। हाँ? क्यों? आप मतलब कि इतना नॉर्मल छोटा क्वेश्चन है जो कि कक्षा 5-8 के बच्चे बताते हैं। आप बताइए देश के पहले प्रधानमंत्री जी का नाम। आप बैठ जाइए। वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, इस समय जो मौजूदा प्रधानमंत्री। क्यों? चलिए बैठ जाइए। आप खड़े होइए। प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए वर्तमान। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री जी का पूरा नाम बताइएगा। मिस्टर योगी आदित्यनाथ। मिस्टर। राज्यपाल जी का नाम बताइए। राज्यपाल का नाम याद है। काहे नहीं याद है? सोच लीजिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल के बिना अधूरा है। हाँ? और आप उनका नाम नहीं जानते। चलिए बैठ जाइए। और कोई हमसे बात करना चाहता है? हाँ? खड़े होइए। आप अपना नाम बताइए। रोहित भारती। रोहित भारती। कहाँ से आते हैं? भलुआ टोला कुरेश नगर। भलुआ टोला कुरैश नगर से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या लिखा था? संविधान। संविधान के वो क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के वो क्या थे? अभी आंसर कोई दिया वो सामने? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, अभी आंसर वो दिया है। चलिए ये बताइए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम, वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम नहीं, पहले 1947 में कौन बना प्रधानमंत्री? अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री का नाम बता दो। दामोदर दास मोदी। बढ़िया, नाम अच्छा बता रहे हो। बैठो, अपना नाम बताओ। अरे वो मतलब इतना भी नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर देते समय खड़ा हो जाता है। अपना पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में हो गया, ठीक है? ये क्या है? अरे मतलब तुमको लग रहा है छोड़ देंगे? हाँ? बताओ।